मैं देवों के देव महादेव के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मैं गौरी पार्वती माता भवानी के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मैं कार्तिक गणेश दोनों भैया के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मैं सभी देवी दुर्गा के चरणों में प्रणाम करती हूँ। जितने गुरु भाई बहन लोग उनको मैं प्रणाम करती हूँ और महादेव से ही दया मांगती हूँ कि हे महादेव, आप सब पर दया कीजिए, पल पल दया कीजिए। हे महादेव, गुरु भाई बहन लोग, आज आप लोग के मैं दो सेठाइन और यमराज कथा सुनाने वाली हूँ। एक गांव में दो सेठाइन रहा करती थी। एक सेठाइन बहुत धनवान थी और दूसरी सेठाइन बहुत गरीब थी। मगर वो गरीब रहते हुए भी अपना धर्म कर्म का काम वो छोड़े हुए नहीं थी। उनका स्वभाव बहुत कोमल था। कोई भी उनका दरवाजा से खाली होकर ना लौटे। वो प्रेम से कोई भी भूखा हो तो उनका भोजन कराए, प्यासे को पानी पिलाए और अपना धन जो थोड़ा ढेर रहे उन्हें भी वो दान पुण्य करे। मगर एक जो बड़ी सेठाइन थी, उनके पास बहुत धन था, मगर वो किसी को दान पुण्य ना करे और ना वो किसी को भूखे को भोजन कराए और ना किसी को पानी पिलाए। और इस सेठाइन को देख कर कहे कि तुम क्या करते रहती हो, अपने खाने के लिए ठीक नहीं और दूसरा का पेट भरती हो और तुम दूसरे को पानी पिलाती हो। तुम्हें सब करना में अच्छा लगता है। तुम्हारा पति इतना कम कमाता है, फिर भी तुम उसी में दान पुण्य करती हो। तुम्हारी बातें मुझे समझ में नहीं आती है। छोटी सी सेठाइन कहती है, जब तुम्हें नहीं समझ में आता है, ये सब तुम्हें एक दिन जरूर समझ में आएगा। अभी तुम्हें सब मेरा करा हुआ बेकार लगता है, मगर जब तुम्हें समझ आएगा तुम्हें बड़ा ही अफसोस होगा कि मैंने ऐसा क्यों नहीं किया। और कुछ दिन के बाद दोनों सेठाइन का मौत हो जाता है। बड़ी सेठाइन जो रहती, जिनके पास धन ज़्यादा रहता है, उन्हें यमराज आते हैं और कांटा झुरी में खींचते हुए, कांटा काशी में खींचते हुए ले जाते हैं। जिन्हें जिन्हें कांटा गड़े रोड में, उनका झाड़ी जंगल में बाप बाप चिल्लाएं और वो कहें कि मुझे बहुत कस के भूख लगा हुआ है, मुझे कुछ खिला दीजिए यम देवता। यमराज कहते हैं, तुमने कभी भूखे को खाना खिलाया है कि मैं तुम्हें कुछ अन्न दूं? तुमने कभी किसी को नहीं खिलाया है, तुम्हें भूखे ही चलना पड़ेगा यमराज के लोक में। अब वो फिर कहती हैं, कुछ दूर जाती था कि मुझे बहुत कस के प्यास लगा हुआ है यम देवता, मुझे पानी पिला दीजिए। यमराज कहते हैं, मैं तुम्हें पानी कहाँ से दूं? तुमने कभी भी किसी को पानी नहीं पिलाया है। वहाँ का दाने पुण्य किया हुआ और किसी का भोजन कराया हुआ यहाँ मिलता है। यहाँ सब लिखाता है कि तुमने कितना दान पुण्य किया है, तुमने कितना भूखे को भोजन कराया है, तुमने कितना प्यासे को पानी पिलाया है। और उन्हें ऐसे घसीटते हुए बिना अन्न पानी के, लंबा रास्ता रहता है, उन्हें ऐसे ले जाते हैं यमलोक में और ले जाकर उन्हें रखते हैं। उधर क्या देखती है कि जो गरीब सेठाइन वो भी वही दिन मर जाती हैं। उनको लिए यमराज खूब सुंदर फूल से सजा हुआ विमान भेजते हैं और विमान में एकदम आराम से बैठ कर आती हैं और उनका स्वागत के लिए फूल बिछाता है ऊपरे और उनका भोजन का जैसे तैयारी हो जाता है। आगे में भोजन पानी सब रखा जाता है। ये देखकर बड़ी सेठाइन कहती है कि वो इतना गरीब थी तो उसके लिए इतना अच्छा स्वागत हुआ, अब मैं इतना धरती पर अमीर थी तो मेरे लिए कुछ भी नहीं। धरती पर तो लोग अमीर के अमीर ज़्यादा पूछता है। ये कैसा यमलोक है कि यहाँ पर गरीब आदमी का स्वागत हो रहा है, और मैं इतनी धनवान थी तो मेरे लिए कोई भी स्वागत यहाँ नहीं हुआ। यमदूत कहते हैं, ये धरती लोक नहीं, ये यमराज का इंसाफ द्वार है। यहाँ पर जैसा जो कर्म करता है वैसा उसको फल मिलता है। तुमने वहाँ पर बहुत अपने दरवाजे पर से भूखे आदमी को लौटाया है, बहुत प्यासे को बिना पानी पिए लौटाया है, इस कारण तुम्हारी ये दशा है। तब वो कहती हैं कि मुझे क्षमा कर दीजिए और मुझे 7 दिन के लिए नीचे भेज दीजिए। मेरे पास इतना धन है, मैं दान पुण्य कर कराऊंगी
और भूखे को मैं खाना खिलाऊंगी, प्यासे को पानी पिलाऊंगी, नहीं तो मेरा शरीर मेरा पति जला डालेंगे, मुझे धरती पर भेज दीजिए। यमराज कहते हैं कि चल के और महादेव से पूछना पड़ेगा कि आपको धरती पर भेजा जाए कि ना, आप पश्चाताप करना चाहती हैं। महादेव कहते हैं अगर अपना गलती सुधारना चाहती है, इसे ठाइन इसे धरती पर भेज दो। और वो धरती पर आती है और जैसे जलाले देते रहते हैं, उनमें उनका आत्मा प्रवेश कर देता है। सब लोग को समझाती हैं कि मैं ऊपर से घूम के आ रही हूँ, मैंने सब भगवान के यहाँ के सब देख कर आ रही हूँ व्यवस्था कि जो यहाँ दान पुण्य नहीं करता है उसे वहाँ बिना भोजन के रह पड़ता है, जो जल दान नहीं करता है, जल किसी को नहीं पिलाता है, उसे बिना पानी के रहना पड़ता है। इसीलिए मैं लौट कर आई हूँ और उस 7 दिन में बहुत सा दान पुण्य करती है, भूखे को भोजन करवाती है, गरीब आदमी को मदद करती है, कुछ कुछ को बूढ़ा बूढ़ी को भोजन करवाती है, पानी पिलाती है, जिस कारण यमदूत प्रसन्न हो जाते हैं, यमराज प्रसन्न हो जाते हैं और उनके लिए भी फूल से भरा विमान भेजते हैं। उस पर बेहू बड़ी सेठाइन 8 दिन के दान पुण्य कैला में और भूखे लोग के भोजन करवेला में वो भी अबरी बार अच्छा से दम इति पर विमान पर बैठ के जाते हैं और समझ जाते हैं। सेठाइन कहती है छोटकू सेठाइन के, दूसरी सेठाइन के, कि तुमने जो धरती पर बात कहा था मैं तुम्हारा बात समझ गई। जब तुम दान पुण्य करती थी तो मैं तुम्हें बोलती थी कि खाने का ठीक नहीं और दूसरा को दान पुण्य करती हो। तुमने एक समय कहा था कि इसका अर्थ तुम्हें जब समझ आएगा तुम्हें अफसोस होगा, अब तुम्हें समझ आ गया है। और फिर वो दोनों भगवान के चरण में रहते हैं और भगवान के सेवा में लग जाते हैं। जिस तरह यमराज देव ने उनका अच्छा करने का अच्छा फल दिया और बुरा करने का बुरा फल दिया, मगर फिर यमराज देवता ने उनका गलती सुधारने का एक मौका दिया। उसी तरह भगवान सबको गलती सुधारने का मौका दे। बोलिए हर हर महादेव की जय, गौरी पार्वती मैया भवानी की जय, भैरव भैया की जय, हर हर महादेव की जय।